नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। रायपुर के योगेश कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ITC लिमिटेड एग्री बिजनेस डिवीजन के खिलाफ गुड़ियारी थाने में अमानत में खयानत की शिकायत दर्ज कराई है। आवेदक आदित्य शाह ने शिकायत में बताया कि आंध्र प्रदेश की एग्री बिजनेस डिवीजन कंपनी को 1750 टन ब्रोकन राइस विक्रय किया गया था, जिसका मूल्य 3,36,90,900 रुपए था, लेकिन भुगतान के रूप में उक्त कंपनी ने 2,82,29,218 रुपए ही दिए और बकाया 54,61,068 रुपए देने में आनाकानी कर रही है। साल 2022 के अंदर हम लोगों ने एक ITC से सौदा किया था, जो सौदा ब्रोकन राइस का था, और आधा माल लोड करने के बाद हमारा पेमेंट रोक दिया गया है। और कई बार हम लोगों के ईमेल एड्रेस पे मैसेज करने पर, फ़ोन करने पर कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला है हमें, और उनके द्वारा ईमेल आईडी से हमारा पैसा रोकने का कंफर्मेशन आ गया था, पर अभी तक उन लोगों ने फिर पैसा वापस देने का कोई मेल नहीं किया गया है। और दूसरी चीज़ कि आधा माल लोड होने के बाद जो बाकी की बचा हुआ माल है वो अभी उन लोगों ने लोड करने से भी मना कर दिया है। और इस मामले में हम लोगों ने पुलिस स्टेशन गुड़ियारी थाना में एक कंप्लेंट भी की है ITC के ख़िलाफ़ में, जो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है, और इस मामले में पूरी जांच की जाए। रायपुर की योगेश कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने शिकायत दर्ज कराते हुए अपनी बकाया रकम की वापसी की मांग की है। साथ ही आंध्र प्रदेश की उक्त कंपनी को कानूनी नोटिस भी भेजा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजूर निवासी युवक कमलेश हलदार जंगली हाथी का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जिस दिन जंगली हाथी गांव में घुस आया था, उसी दिन मृतक कमलेश हलदार काम से लौटते समय हाथी का वीडियो बनाने लगा। इसी दौरान हाथी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और उसे कुचलकर मार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कांकेर वन वृत्त के भानु प्रतापपुर पश्चिम फॉरेस्ट डिवीजन ने मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद की, साथ ही और 6 लाख रुपए दिलाने का आश्वासन दिया। बस्तर से आए सैकड़ों की संख्या में अनियमित कर्मचारियों ने नवा रायपुर में जमकर प्रदर्शन किया और अपने नियमितीकरण की मांग को बुलंद किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। नवा रायपुर में प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने वादा निभाओ और कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की। उन्होंने बताया कि उन्हें 10 दिनों का समय दिया गया था नियमितीकरण को लेकर, लेकिन आज पूरा कार्यकाल खत्म होने को है। उनके नियमितीकरण की मांग जस की तस है। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ का एक चावल का दाना खरीदा। इसका श्रेय छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी नहीं ले रही है। ये तो प्रधानमंत्री ने सर्व राज्य के हित में निर्णय लेते हुए किया था। सांसद ने कहा कि इसके लिए तो राज्य की कांग्रेस सरकार को केंद्र का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, न कि तथाकथित आरोप लगाने चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद 64 लाख मेट्रिक टन चावल जो है, एक दाना चावल खरीदा है, और उसी का परिणाम है कि आज आप बढ़ चढ़ के बात कर रहे हो। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी 10 लाख मेट्रिक टन 20 लाख मेट्रिक टन कम चावल खरीदते तो सड़क में कपड़े फाड़ना चालू कर देते, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों का ध्यान रख के, किसानों का उसका हित समझकर जो है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, भूपेश बघेल जी को, कि हमारा एक दाना जो है वो धान जो है, चावल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खरीदा है। और आज जब याद आ रही है, जब आप चुनाव के कगार पर खड़े हैं, 3 महीना पहले आप जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। 4.5 साल तक के धान की नीति को बदलने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है उसको 2 बार जो है MSP को बढ़ाया,
अभी फिर 143 रुपये MSP बढ़ाया, अब जाकर 2183 रुपये 84 रुपये जो है आपका MSP हो गया है। अब आपको ध्यान आ रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं। पहले आपको समय मिला था, क्यों नहीं किए? आपने तो कहा था कि एक एक दाना धान खरीदूंगा मैं, उसके बाद में पलट गए आप, किसानों का रकबा काट दिया, उसके सर पे जो है 3 बोरा वर्मी खाद जो काली मिट्टी पीस पर डाल दिया। किसानों को धोखा देने का काम अगर कोई करता है तो कांग्रेस के लोग करते हैं। किसानों के साथ अगर किसी ने न्याय किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। केसकाल के विधायक व विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने दंतेवाड़ा पहुंचकर मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना की। इस दौरान विधायक संतराम नेताम ने माता के समक्ष प्रदेश की खुशहाली और अच्छी फसल की कामना की। विधायक नेताम का ये 1 दिवसीय प्रवास था, जिसमें उन्होंने माता के दर्शन के साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। छत्तीसगढ़ राज्य में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर वन मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में सिर्फ शराबबंदी नहीं, पूर्णतया नशाबंदी की ओर सरकार कार्य कर रही है। मंत्री अकबर ने कहा कि समाज को विश्वास में लेते हुए सरकार इस पर कार्य कर रही है। साथ ही इसके लिए भारत वाहिनी का गठन भी किया गया है। मंत्री अकबर ने कहा कि भाजपा सिर्फ आरोप लगाती है, जबकि शराबबंदी के लिए बनाई गई कमेटी में उनकी पार्टी से एक विधायक की मांग की गई तो उन्होंने नहीं भेजा। लेकिन सरकार नशाबंदी को लेकर गंभीर है और कार्य भी कर रही है। उन्होंने आज तक नाम नहीं भेजा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम नहीं आया। दूसरा ये कि ये भारत माता वाहिनी का गठन हुआ है और बहुत गंभीरता से इस बात को शराबबंदी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन खाली शराबबंदी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले भी कई बार ये कहा है कि शराबबंदी के साथ जो और दूसरे नशा जो लोग करते हैं, गुड़ाखू भी करते हैं, सिगरेट बीड़ी भी पीते हैं, कई किस्म के जो नशा है वो सब में प्रतिबंध होना चाहिए और इसमें जन जागरूकता की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सैनिटाइज़र पी के, स्प्रिट पी के लोगों की मृत्यु हो गई और अचानक से यदि शराबबंदी होता है तो इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए। तो लोगों की सुरक्षा भी राज्य की जिम्मेदारी है। सारी चीज़ों को देखकर और इस ओर कदम बढ़ाया जा रहा है, जो आगे चल के इसका परिणाम आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी में भयंकर गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में एक गुट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पसंद करता है तो एक गुट उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव को। यही हालात प्रदेश के भी हैं। गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी गुटबाजी और मनमुटाव को कंट्रोल में रखने के लिए ही उप मुख्यमंत्री के पद का सृजन किया है। आप सब जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री बनाने का कारण कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी असंतोष, खींचतान, गुटबाजी, यहाँ तक की गुटबाजी कि अब दिल्ली में भी छत्तीसगढ़ के 2 गुट हो गए। एक गुट भूपेश बघेल जी को चाहता है तो दूसरा गुट माननीय TS सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री बनाता है। तो ये हाल हो गया कि छत्तीसगढ़ में तो सत्ता है, शासन है, प्रदेश की इकाई है, यहाँ गुटबाजी होनी चाहिए, पर यहाँ की गुटबाजी के साथ दिल्ली में गुटबाजी हो गई। इतना भयंकर विस्फोट छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में दिखाई पड़ता है और ये आज के समाचार पत्रों से और आज की हलचलों से ये बहुत पुष्ट और स्पष्ट हो जाता है कि माननीय TS सिंहदेव जी जो घोषणा पत्र के, पिछले घोषणा पत्र के जय और वीरू, उसमें से जय ने साथ छोड़ा या वीरू ने साथ छोड़ा, अब ये एक अकेला रह गया और उन्होंने कह दिया TS सिंहदेव जी ने कि मैं घोषणा पत्र की समिति में नहीं रहूंगा। ये बहुत। बिलासपुर के JP वर्मा कॉलेज के खेल मैदान के बाउंड्री वाल को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया। छात्र छात्राओं ने आशंका व्यक्त की है कि खेल मैदान की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से जमीन दलालों ने ये कृत्य किया है। इसकी शिकायत छात्र नेता आसिफ खान के साथ छात्र छात्राओं ने कलेक्टर से की है और उचित कार्रवाई की मांग भी की। छात्र नेता आसिफ ने बताया कि ये खेल का मैदान छात्रों के भविष्य से जुड़ा है और इसका अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। जो उनके ट्रस्टी है उसको गोल मार करके अपना बेचना चाह रहे हैं और हम स्टूडेंट, छात्र छात्राएं जितने हैं सब स्टूडेंट प्लेयर भी हैं सब इसमें, उस ग्राउंड को हम लोग बचाना चाह रहे हैं। और विगत 3 दिन पहले अभी अचानक सुबह 7 बजे
उस कॉलेज ग्राउंड को जेसीबी द्वारा तोड़ दिया गया, जो कि प्राइवेट लोग थे, शासकीय कर्मचारी कोई भी नहीं था उसमें। और वो डंके की चोट में बोल रहे कि हम तो तोड़ेंगे, जिसको जो करना है कर ले। तो हम जगाने आए पुलिस प्रशासन को कि आपके रहते गुंडागर्दी सरेआम दिन रात सुबह शाम हो रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।